कल्कि 2898 एडी मूवी में महाभारत से रिलेटेड कई चीजें दिखाई गई, जिसमें यह भी दिखाया गया कि कर्णी द्वापर युग का सर्वशक्तिशाली योद्धा था और इस चीज ने तो लिटरली पूरी की पूरी अर्जुन कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। मतलब भाई हर दूसरा छपरी यूट्यूबर 2-4 फैन पेजेस से कुछ गिने चुने चेरी पिक रेफरेंसेस को उठाकर उसके दम पर खुद को महाभारत का ज्ञाता बता रहा था और महान कर्ण को अधर्मी प्रूव करने पर तुला हुआ था। ये बेवकूफ लोग अपनी वीडियो में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि इन्होंने 2 दिन में ही पूरी की पूरी महाभारत घोल कर पी ली है, और वो भी कोई ऐसी वैसी महाभारत नहीं बल्कि वेद व्यास जी वाली। अब इन लोगों को कौन बताए यार कि कोरा और फेसबुक के आर्टिकल्स पढ़कर महाभारत का ज्ञाता नहीं बनता कोई, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए तो जब इनसे पूछा गया कि इनकी सो कॉल्ड तथा कथित वेद व्यास महाभारत में कितने पेजेस हैं, तो इनके तो दरवाजे लग गए, क्योंकि ये लोग खुद इस बात से अनजान है कि वेद व्यास जी की महाभारत को नष्ट हुए सदियां बीत चुकी हैं। पर इन गधों को कौन समझाए कि जिसको ये वेद व्यास महाभारत समझ रहे हैं वो वैशंपायन महाभारत है। दरअसल ये वही चमन चटैये हैं जिनसे अगर वेद व्यास जी का रियल नाम भी पूछ दो ना तो इनके तोते उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने वेद व्यास जी की महाभारत पढ़ी है। वेल ये तो फिर भी 1% के लिए ठीक था, पर मेरे चैनल पर तो ऐसे ऐसे नमूने आते हैं जो कहते हैं कि इन्होंने वेद व्यास जी की महाभारत नहीं बल्कि वेद व्यास जी की रामायण पढ़ी हुई है। अब ऐसे लोगों को हम क्या ही कहें यार। और ऐसे लोगों ने ही अपनी जली को ठंडक पहुंचाने के लिए कल्कि मूवी को बॉयकॉट करने की भी कोशिश की थी, पर इन चौथी फेल लोगों की औकात से बाहर की कोशिशों के बावजूद भी इस मूवी ने 1200 करोड़ से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर खुद को एक ब्लॉकबस्टर साबित किया। और इसी मूवी में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ साथ 2 सबसे पावरफुल वेपन्स की भी बात की गई, और वो 2 वेपन्स थे कर्ण का विजय धनुष और अर्जुन का गांडीव। वेल विजय धनुष की बात तो हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, पर इस वीडियो में आज हम गांडीव की बात करने वाले हैं। तो मूवी में हमें दिखाया जाता है कि ये धनुष सिर्फ वही उठा सकता है जो पूरी तरह से प्योर हो, और इसको उस टाइम पर अर्जुन और भगवान के अलावे कोई नहीं उठा सकता था। ये चीज लिटरली थॉर के म्योल्निर के वर्दिनेस वाले एन्शाइनमेंट से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज थी अकॉर्डिंग टू मूवी, क्योंकि इसको मशीन से भी नहीं उठाया जा सकता था। पर इस मूवी के लास्ट में सुप्रीम यास्किन इसको उठा लेता है क्योंकि उसके अंदर भगवान कल्कि का एक अंश आ जाता है। तो जिस तरह मूवी में गांडीव धनुष को दिखाया गया, क्या वो सही था? क्या गांडीव धनुष सच में ऐसा था? तो आज की इस वीडियो में हम गांडीव धनुष के बारे में सब कुछ जानेंगे, जिसमें उसके ओरिजिन से लेकर उसकी पावर सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वास तू है शिव का दास। तो सबसे पहले हम इस धनुष के ओरिजिन के बारे में जानेंगे कि इसको किसने और कैसे बनाया। तो इसको किसने बनाया इसका उल्लेख तो हमें महाभारत में साफ मिल जाता है कि इस धनुष के क्रिएटर स्वयं भगवान ब्रह्मा थे, पर ये कैसे बनाया गया इससे रिलेटेड कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें पहली कहानी के अकॉर्डिंग वृत्रासुर नामक एक असुर को मारने के लिए देवराज इंद्र को एक अस्त्र चाहिए था, जिसके लिए वो महर्षि दधीचि से हेल्प मांगते हैं और महर्षि दधीचि संसार हित के लिए उनकी हेल्प करने को तैयार भी हो जाते हैं और अपना देह त्याग कर अपनी हड्डियों का दान कर देते हैं। जिसके बाद उनके रिब केश से इंद्र का वज्र और उनकी बैकबोन से 3 धनुष बनाए गए विश्वकर्मा जी द्वारा, और वो 3 धनुष थे पिनाक, शारंग और गांडीव। जिसके बाद ये तीनों ही धनुष रेस्पेक्टिवली भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को दे दिए गए, और इसके बाद ही गांडीव एक के बाद दूसरे देवों से हैंड ओवर होते हुए लास्ट में अर्जुन के पास पहुंचता है। पर यह कहानी भी उतनी ही सच्ची है जितने की इन लोगों के द्वारा फैलाई गई वो दम्बोदव वाली कहानी, क्योंकि महादेव के हाथ में पिनाक धनुष इंद्र के वज्र के निर्माण से भी पहले से था। ऑल्सो गांडीव धनुष को ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था, जबकि इस कहानी के अकॉर्डिंग उसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था, वो भी इंद्र के वज्र के साथ। तो भाई ये कहानी तो यहीं पे रिफ्यूट हो गई। अब दूसरी कहानी को देखते हैं, जो कि गीता प्रेस महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 141 में मेंशन भी है। तो इस कहानी का वर्णन स्वयं भगवान महादेव माता पार्वती से करते हुए बताते हैं कि एक बार महर्षि कर्ण ने कठोर तप किया और इतने समय तक तप किया कि उनके ऊपर मिट्टी की एक मोटी लेयर बन गई जिसमें एक बांस भी उगाया। उसके बाद जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें वरदान दिया, तब जब वो उनको वरदान देकर जाने लगे तब उन्होंने उस बांस को देखा। उन्होंने सोचा कि ये बांस योग बल से उत्पन्न हुआ है, तो इसको व्यर्थ ना करते हुए इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और उससे वही 3 धनुष बनाते हैं, पिनाक, शारंग और गांडीव, जिसमें पिनाक को भगवान शिव, शारंग को भगवान विष्णु को दे दिया और गांडीव का तो खैर आपको पता ही है। तो इस कहानी में गांडीव का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, जो कि एटलीस्ट पहली वाली कहानी से तो ज्यादा ही ऑथेंटिक है। पर इस कहानी को भी हम पूरी तरह से कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इस कहानी के अनुसार भी पिनाक, शारंग और गांडीव ये तीनों एक ही एलिमेंट से बने थे और इनको बनाने वाले भी ब्रह्मा जी ही थे। पर यह बात तो हम सब जानते हैं कि पिनाक धनुष को स्वयं पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था, और ये महाभारत
के शांति पर्व के अध्याय 278 में बताया भी गया है। वही बात करें शारंग धनुष की तो वशिष्ठ धनुर्वेद के अनुसार इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। तो ये तो साफ है कि पिनाक और शारंग ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया था और ये तीनों एक एलिमेंट से भी नहीं बने थे। तो ये कहानी भी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इन दो स्टोरीज के अलावा गांडीव की फॉर्मेशन की कोई और कहानी नहीं मिलती। इसके अलावा ये कहानी गीता प्रेस के महाभारत में मेंशन भी है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस कहानी को पूरी तरह से गलत भी नहीं मान सकते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अरे करे तो करे क्या, नहीं करो ये कि इस कहानी को आधा ही सच मानो, क्योंकि बेशक पिनाक और शारंग ब्रह्मा जी द्वारा नहीं बनाए गए थे, पर गांडीव को तो उन्होंने ही बनाया था। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कण्व ऋषि के तप से जो बांस निकला था उससे ब्रह्मा जी ने 3 नहीं बल्कि एक ही धनुष बनाया होगा, और वो था गांडीव, क्योंकि इसके अलावा कोई और ओरिजिन स्टोरी हमें गांडीव की मिलती नहीं है और ये तो महाभारत में मेंशन भी है। तो इसको ही हम गांडीव की ओरिजिन स्टोरी मान लेते हैं। तो कण्व ऋषि के तपोबल वाले बांस से गांडीव धनुष का निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने खुद इस धनुष को 1000 वर्षों तक धारण किया, जिसके बाद उन्होंने इसे प्रजापति को दे दिया, जिन्होंने इसे 503 वर्षों तक होल्ड किया। उसके बाद यह धनुष देवराज इंद्र के पास गया, जिन्होंने 85 सालों तक इसका यूज किया। उसके बाद चंद्रदेव को हैंड ओवर करने के बाद यह धनुष 500 सालों तक उनके पास रहा। एंड देन ये धनुष समुद्र के सम्राट वरुण देव को दे दिया गया, जो कि पहले भी कई सारे सेलेस्टियल वेपन्स को संभाल कर रखे हुए थे। उन्होंने उसे 100 साल तक संभाल कर रखने के बाद अग्निदेव के कहने पर अर्जुन को दे दिया। एंड अकॉर्डिंग टू अर्जुना, विराट पर्व तक अर्जुन द्वारा गांडीव धनुष को यूज किए हुए 65 साल बीत चुके थे और महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अर्जुन ने इस धनुष को दोबारा वरुण देव को सौंप दिया था। तो मतलब अगर इधर उधर की टाइमिंग को जोड़ करके भी देखें तो विराट पर्व के बाद 37 साल तक तो गांडीव धनुष उसके पास रहा ही होगा। मतलब 65 उधर और 37 इधर मिला के हो गए 102 साल। तो अर्जुन ने इस धनुष को लगभग 102 सालों तक अपने पास रखा। तो ये थी गांडीव धनुष की ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री, कि उसका निर्माण कैसे हुआ और वो अर्जुन के पास आने से पहले किन किन लोगों के पास रहा था और कितने समय तक रहा था। अब हम इसकी पावर्स एंड अदर फैक्टर्स को भी जान लेते हैं। गांडीव एक अत्यंत ही दिव्य धनुष था, जिसके अंदर ब्रह्मा जी की कलाकृतियों के साथ साथ महर्षि कण्व का तपोबल भी था। जब खांडव दहन करने से पहले अग्निदेव की रिक्वेस्ट पर वरुण देव अर्जुन को वो गांडीव धनुष के साथ साथ अक्षय तर्कश और हनुमान जी की ध्वजा वाला रथ देते हैं, तब वहाँ पर उनकी क्वालिटीज भी मेंशन की जाती हैं। खैर हम यहाँ पर तो सिर्फ गांडीव की क्वालिटीज की बात करने वाले हैं। तो हमें वहाँ लिखा मिलता है कि इस धनुष से किसी भी वेपन को समन किया जा सकता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से इंजर्ड भी नहीं किया जा सकता। अगर ये धनुष 1 लाख धनुषों का भी सामना कर ले तो भी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और दिखने में भी काफी अच्छा था ये धनुष। देव दानव गंधर्व सब इस धनुष की पूजा करते थे। विराट पर्व में अर्जुन राजकुमार उत्तर से बताता है कि गांडीव अर्जुन का बेस्ट वेपन है, जिससे वो देवों और दानवों को जीतता है। उसका यह धनुष सभी अस्त्रों शस्त्रों से टक्कर लेने वाला है। ये सैकड़ों और हजारों धनुषों के बराबर है। हालांकि कुछ लोग इंग्लिश वर्जन दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उसको 1 लाख धनुषों के बराबर बताया गया है, पर ऐसा नहीं है। संस्कृत वर्जन में यह साफ है कि गांडीव सैकड़ों और हजारों धनुषों के बराबर है, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं। लेकिन इससे इतना तो पता चलता है कि यहाँ पर वो 1 लाख धनुषों के बराबर तो नहीं बताया गया है। वरुण देव के टाइम पर भी इसको सैकड़ों सहस्त्रों धनुषों के सामना करने के बाद भी ना टूटने वाला बताया गया, ना कि 1 लाख धनुषों के बराबर। हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो आगे अर्जुन कहता है कि ये धनुष देव दानव गंधर्वों द्वारा पूजित भी है। कहते हैं कि धनुष की आत्मा उसकी प्रत्यंचा में होती है और गांडीव धनुष की प्रत्यंचा ही इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन था किसी भी योद्धा के लिए। सिवाय कर्ण और अश्वत्थामा के किसी भी योद्धा ने उसकी प्रत्यंचा नहीं काटी थी। हाँ, एक बार अर्जुन ने खुद की प्रत्यंचा खुद से ही तोड़ दी थी, जब वो कर्ण के बाण चलाने की स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा चौथा कोई नहीं जिसने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काटा या फिर उसको डैमेज किया हो। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अपने इतने लंबे टाइम के बाद भी गांडीव की प्रत्यंचा नहीं टूटी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर होगी। और गांडीव में तो ऐसी 100 प्रत्यंचाएं थी। हालांकि इसका उल्लेख हमें बोरी क्रिटिकल एडिशन में तो नहीं, लेकिन KMG कर्ण पर्व सेक्शन 90 और गीता प्रेस कर्ण पर्व अध्याय 90 में मिल जाता है साफ साफ। तो आप ही सोचिए कि उसकी एक प्रत्यंचा को काटने में अच्छों की हालत खराब हो जाती थी, तो उस धनुष में वैसी 100 प्रत्यंचाएं थी। तो भाई आप समझ जाओ कि वो धनुष कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके अलावा एक दिव्य धनुष की एक और खासियत ये होती है कि वो धनुष अपने द्वारा छोड़े गए बाण की मारक क्षमता को कई गुना एनहांस कर देता है। एंड गांडीव धनुष भी कुछ ऐसा ही करता था। वैसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस धनुष में एक बार में हजारों लाखों तीर छोड़े जा सकते थे, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ गांडीव धनुष से ही ऐसा कर सकते हैं।
क्योंकि ये योद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने तीर छोड़ना चाहता है। भीष्म वर्सेस परशुराम के बैटल में परशुराम जी ने अपने नॉर्मल धनुष से ही लिटरली बिलियंस ऑफ एरोज को भीष्म की तरफ छोड़ दिया था। और ये बात ये प्रूव करता है कि योद्धा अगर कैपेबल हो तो वो उसे नॉर्मल धनुष से भी चला सकता है। वेल, तो पॉइंट पे आते हैं। तो गांडीव धनुष की प्रत्यंचा जितनी मजबूत थी उसकी टंकार उतनी ही प्रचंड थी, जिसकी टंकार सुनने मात्र से ही शत्रुओं के हृदय कांप जाते थे। ये उस टाइम पर वन ऑफ द हेवीएस्ट धनुष था जिस पर कोई नॉर्मल इंसान प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता था। कुछ ही गिने चुने लोग थे जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। वेल, उसकी बात तो हम करेंगे, आगे बने रहिए। इसके अलावा उद्योग पर्व अध्याय 155 के अनुसार ये धनुष रुक्मी के विजय धनुष और श्री कृष्ण के शारंग धनुष के समान ही शक्तिशाली था। तो भाई हल्के में मत लेना इस धनुष को। वैसे इस धनुष के रिगार्डिंग कुछ लोग तो कहते हैं कि ये धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था, क्योंकि इसको कई जगह बेस्ट ऑफ बोस कहा गया है, पर ऐसा नहीं है। और वो कैसे, आगे बताता हूँ ना, टेंशन काहे ले रहे हो यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गांडीव धनुष से रिलेटेड सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन तो ये है कि कुछ लोग इंटरनेट पर एक स्टेटमेंट को चेरी पिक करके ये क्लेम कर रहे हैं कि गांडीव धनुष की प्रत्यंचा सिर्फ भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ही चढ़ा सकते थे, इनके अलावा चौथा कोई नहीं। तो देखो यार, गांडीव नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल धनुष था, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस पर सिर्फ यही 3 प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। क्योंकि ये लोग जिस स्टेटमेंट को दिखाकर कहते हैं कि सिर्फ यही 3 इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, वो दरअसल द्रौपदी का स्टेटमेंट था, जो कि वन पर्व के किराट पर्व के अध्याय 13 में दिया गया था। और उसे धनुर्वेद के बारे में उतना ही पता था जितना हमें समुद्रों के बारे में पता है, मतलब ना के बराबर। ऊपर से ये स्टेटमेंट भी तब दिया गया था जब वो अपने दुखों का बखान कर रहे थे श्री कृष्ण के सामने, कि कैसे उसको जबरदस्ती दासी बनाकर उसे घसीटा गया, पीरियड्स में होने के बाद भी धृतराष्ट्र के पुत्र उस पर हंस रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहती है कि लानत है भीम के बल पर, धिक्कार है अर्जुन के गांडीव पर, जो उनके होते हुए भी उसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि जिनके अंदर थोड़ा सा भी बल होता है वो अपनी पत्नी की रक्षा जरूर करते हैं। तो इस तरह वो अपना दुख व्यक्त करते हुए आगे कहती है कि गांडीव धनुष पर अर्जुन, भीम और तुम यानी कि श्री कृष्ण के बिना, जी हाँ, उनके सिवा नहीं बल्कि उनके बिना कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। और अगर ऐसे में दुर्योधन 1 सेकंड के लिए भी जिंदा है तो धिक्कार है भीम के बल और अर्जुन के गांडीव पर। तो ये है उस स्टेटमेंट का पूरा झोल। ओ अच्छा, तो यहाँ पर वो अपने पतियों को खरी खोटी सुना रही थी, क्योंकि वो अपमानित हुई थी यार। तो ऐसे में वो अपने पतियों और उसका जो हितैषी उसके सामने था यानी श्री कृष्ण जी का नाम नहीं लेगी तो किसका लेगी? आप ही सोचो ना। वो ये थोड़ी कहेगी कि कर्ण, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण के अलावे गांडीव पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। और अगर ऐसे में दुर्योधन एक पल के लिए भी जीवित है तो लानत है। वो ऐसा कहती क्या? ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका अपमान हुआ है और युद्ध में कर्ण, भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा जैसे योद्धा दुर्योधन की साइड से ही लड़ने वाले हैं। तो अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने पतियों का नाम ले लिया। अब कोई उसका स्टेटमेंट दिखा के ये बोले कि भैया इनके अलावे तो जगत में कोई इस पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा सकता था, तो भाई इसको उसकी बेवकूफी ही कहो। और वो क्यों, अभी समझाता हूँ। तो द्रौपदी के उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों के अलावे पूरे जगत में कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता था। जी हाँ, पूरे जगत में। अब भाई ये बात तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है कि ये धनुष ब्रह्मा जी, प्रजापति, इंद्र और चंद्रदेव जैसे देवों के पास सदियों तक रहा था और इन्होंने उसको यूज भी किया था। अब 500,000 सालों तक रखने के बाद इस धनुष को ऐसे ही थोड़ी हैंड ओवर कर दिया गया होगा, क्योंकि वो वरुण देव की तरह तो सेलेस्टियल वेपन से गार्डियन तो थे नहीं, और बिना प्रत्यंचा चढ़ाए कोई उसको यूज कैसे कर सकता है। तो लो भाई, जगत में कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था, ये बात तो यहीं पे खत्म हो गई। वेल, ये तो देवता थे, हम योद्धाओं की ही बात कर लेते हैं ना। तो द्रौपदी ने 3 लोगों का नाम लिया, तो क्या बलराम जी इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते थे? अरे उनको छोड़ो, उसने भीम का नाम किस बेसिस पे लिया? ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पर, क्योंकि वो कोई धर्मात्मक किस्म का व्यक्ति तो था नहीं, एक नंबर का नीच और लीचड़ किस्म का व्यक्ति था वो। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और धनुर्वेद में भी वो उतना ही बड़ा पंडित था जितना बड़ा पंडित रावण था धर्म के मामले में। खैर समझ ही गए होंगे। तो ऐसे में उसकी स्ट्रेंथ के अलावा यहाँ पर कोई और फैक्टर तो बनता नहीं है। और अब अगर बात स्ट्रेंथ की आ गई है तो भीम के अंदर 10,000 हाथियों का स्ट्रेंथ था। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि कर्ण के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल बताया गया है। इवन उसने तो भीम को भी घसीट घसीट के मारा था, पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा लिया था। जिस जरासंध को हराने में भीम को 14 दिन लग गए थे, उस जरासंध को कर्ण ने कुछ ही देर में मल्ल युद्ध में हरा दिया था, जो कि 10,000 हाथियों की औकात से भी बाहर की बात है। जलवा है हमारा। ऊपर से वो विजय धनुष को धारण करता था, जिसको भगवान शिव और परशुराम जी के अलावे कोई भी धारण नहीं कर सका। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
तो गांडीव तो कर्ण के लिए खिलौना है यार। अब कोई ये ना कहे कि विजय धनुष महादेव का नहीं था, क्योंकि वो मैं अपनी अगली वीडियो में प्रूव करने वाला हूँ, तो चिल। वेल, तो कर्ण के अलावा अश्वत्थामा भी इस धनुष को नचा सकता है, क्योंकि वो भी भीम से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गांडीव, सारंग और रुक्मी का विजय धनुष, ये तीनों एकदम बराबर शक्तिशाली थे, जिसका मतलब ये है कि रुक्मी भी आराम से इस धनुष को उठा सकता है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। तो लो भाई, ये मिसकंसेप्शन तो यहीं पर खत्म हो गई। और द्रौपदी का ये स्टेटमेंट ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं करता कि ये काम सिर्फ यही तीन कर सकते थे, क्योंकि वो स्टेटमेंट व्यथित होकर दिया गया था, जिसका प्रत्यक्ष काउंटर हमारे सामने है। इसके अलावा कुछ लोग भगवान परशुराम का गांडीव को बेस्ट ऑफ बोज कहने वाला स्टेटमेंट दिखाकर कहते हैं कि गांडीव सभी बोज में बेस्ट है। और अगर विजय धनुष धारण करने वाले भगवान परशुराम जी स्वयं गांडीव को बेस्ट ऑफ बोज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गांडीव सभी धनुषों में श्रेष्ठ है। कोई सेंस है इस बात की? अरे यार, ये चेरी पिकिंग कब तक करोगे? बेस्ट ऑफ बोज कह देना कोई धनुष को बेस्ट नहीं बना देता। ऐसे तो बहुत से योद्धाओं के बारे में भी बोला जाता है कि बेस्ट अमंग दोज हु अपहोल्ड वेपन्स, या फिर सुप्रीम अमंग रथास, या बेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स, या फिर बेस्ट ऑफ प्रिसेप्टर्स। ये सब आपको मिलते रहेंगे। इवन अगर आप बोरी क्रिटिकल एडिशन बुक के PDF में सिर्फ बेस्ट ऑफ लिख कर सर्च करेंगे, तब आपके सामने लिटरली हजारों रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड था यार किसी के सम्मान में बोलने के लिए। एंड अगर आप भगवान परशुराम के उस स्टेटमेंट का संस्कृत श्लोक देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने उसे श्रेष्ठ धनुष कह के संबोधित किया है, ना कि सर्वश्रेष्ठ धनुष कह के। एंड बेशक भगवान परशुराम जी ने संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुषों को धारण किया था, पर इस तथ्य को कोई नहीं नकार सकता कि गांडीव धनुष एक श्रेष्ठ धनुष था। दैट्स वाई उन्होंने गांडीव धनुष को श्रेष्ठ धनुष बोला, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये उनके बाकी धनुषों से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके अलावा जहाँ भी गांडीव को बेस्ट ऑफ बोज बोला गया है, वहाँ के संस्कृत श्लोक में गांडीव को या तो टंकार करने वाला धनुष बोला गया है, या फिर केवल गांडीव करके बुलाया गया है। तो ये बेस्ट ऑफ बोज वाला जितना सारा झोल है ना, ये सब इंग्लिश ट्रांसलेशन तक ही सीमित है। इसके अलावा कुछ लोग अर्जुन का ही एक स्टेटमेंट दिखा के कहते हैं कि उसको गांडीव इसीलिए चाहिए था क्योंकि उसके हाथ में नॉर्मल धनुष टूट जाते थे। सही में भाई, कब टूटा उसके हाथ में कोई धनुष? क्योंकि खांडव दहन से पहले तक तो वो नॉर्मल धनुष यूज करता था। तो भाई कब टूटा उसके हाथ में? हमें उसके हाथ में एक भी धनुष टूटने का मेंशन नहीं मिलता। वेल, हो सकता है कि ये चीज मेंशन ना की गई हो, क्योंकि उसने गांडीव की प्रत्यंचा खींचकर अपने हाथ से ही तोड़ दी थी, जब वो कर्ण के बाण चलाने की स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर उसने गांडीव की प्रत्यंचा को इतना खींच दिया कि गांडीव की प्रत्यंचा टूट गई, क्योंकि गांडीव और उसकी प्रत्यंचा दोनों ही दिव्य थे। सेम इसी तरह जब वो नॉर्मल धनुष यूज करता, तो धनुष से पहले उसकी प्रत्यंचा टूटनी चाहिए थी, क्योंकि वो दोनों ही नॉर्मल थे। सो मे भी उसके धनुष की प्रत्यंचा ही बार बार टूट जाती होगी, और इसी चीज को उसने धनुष टूट जाते थे ऐसा कहा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मे भी उसके हाथ में सही में नॉर्मल धनुष टूट जाते होंगे। ये क्या बात करते हैं यार? पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा जोर लगा देता होगा खींचने में, बल्कि इसका कारण उसके धनुष की क्वालिटी हो सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वशिष्ठ धनुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर कोई इंफीरियर क्वालिटी का धनुष यूज करता है, तो बाण का संधान करने के टाइम उसके टूटने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि अर्जुन गांडीव धनुष धारण करने से पहले बहुत ही घटिया क्वालिटी का धनुष यूज करता होगा, जो उसके हाथ में बार बार टूट जाते थे। क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था, और उससे हम इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि उसे अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना आता होगा, तो उससे बार बार ऐसी गलती तो होगी नहीं। सो उसके धनुष टूटने के यही दो रीजंस हो सकते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। तो लो भाई, ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि अर्जुन के हाथ में नॉर्मल धनुष क्यों टूट जाते थे। ओ अच्छा, तो यही थी गांडीव धनुष के बारे में उसकी सारी जानकारी। इसकी अलग अलग ओरिजिन स्टोरीज में से इसकी असली ओरिजिन स्टोरी का पता लगाना, ये कितना शक्तिशाली था, क्या क्या कर सकता था, और इसके रिगार्डिंग कुछ मिसकंसेप्शंस जो कि कोरा और लॉजिक अस्त्र जैसे रीडर्स इंटरनेट पर फैला रहे हैं, उन सब को हमने आज की इस वीडियो में जाना, वो भी प्रमाण के साथ। इसी तरह हम विजय धनुष, सारंग धनुष और पिनाक धनुष के बारे में भी जानेंगे अपनी अलग अलग वीडियोज में। तब आपको समझ आएगा कि कौन सा धनुष सबसे शक्तिशाली और असरदार था। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव।